राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या का प्रकरण बीते 2 दिन से चर्चा में है। एक पुलिस अधिकारी ने चौतरफा दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। गमजदा परिवारों का दुख हम सभी से बड़ा है। परिवारों शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि दिवंगत विष्णु दत्त अपने पीछे 2 परिवार छोड़ गए हैं। पहला उनका पैतृक परिवार और दूसरा उनका विभाग। एक जिम्मेदार अधिकारी की आत्महत्या से जुड़े हुए मामले के सभी पहलुओं को देखें तो लगता है कि उनका विभाग, उनका दूसरा परिवार, पुलिस विभाग ज्यादा परेशानी में है, मानसिक तनाव में है। इस विभाग को विष्णु दत्त ने अपने काम से ऐसी सकारात्मक पहचान दी कि जिससे उसके विभाग के प्रत्येक कार्मिक का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। न्याय की मांग पैतृक परिवार का अधिकार है और इस मांग पर पुलिस विभाग की जिम्मेदारी यह कि वह अब निष्पक्ष जांच करे और यदि वह किसी दबाव, किसी तनाव के चलते यह कर सकने में सक्षम नहीं तो सीबीआई जांच के लिए प्रयास करे। यदि विष्णु दत्त की मौत इसी तरह फाइलों में दफन हो जाएगी तो यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, इस सवाल पर गौर फरमाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं जूम न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण की। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का मौत को गले लगाना और सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं बताना बहुत कुछ कह जाता है कि वह व्यक्ति न केवल मानसिक दबाव में था बल्कि अपने ही अफसरों के असहयोग की वजह से टूट भी चुका था। राजगढ़ चूरू के लोकप्रिय थाना प्रभारी विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या की खबर आने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, तभी तो लोग लॉकडाउन के कायदे और कोरोना का भय भुलाकर सड़कों पर उतरे और विष्णु दत्त के लिए न्याय मांगने निकल गए। अब सवाल यह है कि विष्णु दत्त का दूसरा परिवार पुलिस, जो कि राजनेताओं और वर्तमान सिस्टम के चलते तनाव की स्थिति में है, क्या वह परिवार विष्णु दत्त के लिए न्याय की इबारत लिखने में सक्षम हो सकेगा? मौत से एक दिन पहले आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन सिंह के साथ विष्णु दत्त का संवाद इशारा करता है कि सीआई अपने आप को मौजूदा भ्रष्ट तंत्र में फिट नहीं पा रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप चैट में यह लिखा कि वे वीआरएस लेने का मानस बना रहे हैं। इससे यह साफ है कि उस समय तक आत्महत्या करने का विचार विष्णु दत्त के मन में नहीं था। विष्णु दत्त की आत्महत्या से पहले राजगढ़ में एक व्यवसायी की मौत का मामला तूल पकड़ा और उसी के बाद यह घटनाक्रम आना कई तरह की बातों को सामने लाता है। राजेंद्र गढ़वाल नाम के उस व्यापारी की मौत के बाद क्या ऐसे राजनीतिक हालात बने कि मानसिक तनाव विष्णु दत्त की जान ले बैठा? यह जांच का प्रमुख विषय है। परंतु विष्णु दत्त ने किसी गैंगस्टर से डरकर भी मौत को गले नहीं लगाया। अपनी एसपी के लिए लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि वे बुजदिल नहीं हैं। राजगढ़ थाने के कार्मिकों ने विधायक कृष्णा पूनिया और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार दबाव की शिकायत करते हुए बीकानेर रेंज के आईजी को एक पत्र लिखकर पूरे थाने को स्थानांतरित करने की मांग की है। यह पीड़ा यदि जायज है तो पुलिस की चिंता और बड़ी होनी चाहिए, और यदि यह पीड़ा किसी राजनीति का हिस्सा है या किसी के हिस्से की राजनीति है तो भी मसला गंभीर है, जिसके लिए सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को प्रभावी उपाय अमल में लाने चाहिए ताकि लोगों का इकबाल उसी तरह से पुलिस में बुलंद रहे जैसा कि विष्णु दत्त बिश्नोई ने बुलंद किया था। मामले में पूर्व ओलंपियन और राजगढ़ के विधायक कृष्णा पूनिया का नाम मुखरता से आया है। एक बार हारने के बाद पहली बार विधायक बनी कृष्णा पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस मामले में संलिप्तता से साफ तौर पर इनकार किया है। ऐसे में उन्हें भी बड़ा दिल रखते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जैसी निष्पक्ष और बड़ी संस्था से जांच कराने की मांग करनी चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता पर उनका सटीक और प्रभावी प्रतिनिधित्व साबित हो सके। अपने बच्चों, भाई, मां, पिताजी को लिखा विष्णु दत्त का सुसाइड नोट भावुक करता है। आत्महत्या को कायरों का काम बताते विष्णु दत्त के हाथ किंचित कांपते भी हैं। इस शब्द कायर शब्द को उन्होंने सुधारा है ताकि ठीक वही पढ़ा जाए जो अंतिम समय में विष्णु दत्त का मनोगत भाव था। विष्णु दत्त ने 2 सुसाइड नोट लिखे हैं। एक अपनी पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के नाम। तेजस्विनी गौतम का काम चूरू जिले में प्रभावपूर्ण रहा है। बताया जा रहा है कि गौतम ने कोरोना के मुद्दे पर देश के प्रसिद्ध लोगों से ऑनलाइन सार्वजनिक संवाद करके लोगों का मोरल बूस्ट करने में खासी सफलता हासिल की है। काश वे अपने एक ईमानदार मातहत विष्णु दत्त बिश्नोई से इसी तरह संवाद करती तो शायद उनका मनोबल इतना नहीं टूट जाता कि वे मौत को गले लगा लें।
हालांकि सीआई ने सुसाइड नोट में अपने परिवार के लिए लिखे पत्र में मां, पिताजी, भाई और बच्चों को संबोधित किया है। वहीं दूसरे परिवार यानी कि पुलिस विभाग के लिए लिखे पत्र में सिर्फ एसपी गौतम को संबोधित किया है। इससे साफ होता है कि विष्णुदत्त का अपने परिवार जितना ही विश्वास एसपी गौतम पर था। वहीं यह भी साबित होता है कि उनको अपने एसपी और पुलिस के अधिकांश साथियों पर पूरा भरोसा था, परंतु गोवर्धन सिंह के साथ हुए व्हाट्सएप संवाद में उन्होंने लिखा है कि अफसर कमजोर हैं। तो इन अफसरों के आगे मजबूत कौन साबित हो रहे हैं, इन अफसरों को कमजोर करने में किसका हाथ है या इनसे प्रभावी कौन साबित हो रहे हैं, यह जांच का विषय है। एसपी गौतम के लिए लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने कहा है कि चारों तरफ खासा दबाव था और वे इसे झेल नहीं पाए। उन्होंने लिखा है, गुनहगार मैं स्वयं हूं, आत्महत्या के दुष्प्रेरण जैसा मामला नहीं बने। दूसरे पक्ष के लोगों के लिए पुलिस की यह लाइन पर्याप्त लग रही होगी, लेकिन आत्महत्या का जिम्मेदार कोई खुद कैसे हो सकता है। भारत में इसी तरह के सुसाइड नोट के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन यानी एफआईआर लगाने में पुलिस माहिर है, परंतु यदि हम आत्महत्या के सिद्धांतों पर अब तक की सर्वाधिक प्रसिद्ध थ्योरी दुर्खीम के सिद्धांत को देखें तो वह यह कहता है कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं होती है। यह एक सामाजिक तत्व है जो सामाजिक क्रियाओं से ही उपजता है। 1897 में फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री, जिनको कांट का शिष्य कहा जाता है, एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए कहा कि समाज ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में इस समाज की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मामले की तहों को उघाड़े, ताकि राजनीति और अपराध के गंदे खेल जिसमें खाकी के लोग मौन या मुखर रूप से संलिप्त हैं, उसका राजफाश हो सके और विष्णुदत्त की आत्मा को न्याय मिल सके। विष्णुदत्त बिश्नोई तो 2 सुसाइड नोट लिखकर दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन क्या यह दुनिया विष्णुदत्त को यूं ही अलविदा कहकर उनकी मौत के राज को फाइलों के ढेर में दफन होने देंगी? सवाल गहरे हैं, जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हैं। विष्णुदत्त ने तो पुलिस को अपना परिवार माना, अब जिम्मेदारी जांच में जुटे अधिकारियों की है कि क्या वे अपने एक ऐसे साथी को न्याय दिलाएंगे जिसने उनके विभाग का चेहरा स्वर्णिम आभा से दीप्त करने में अपना जीवन खपा दिया।